हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, यानी कि एक वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन कैसे निकालते हैं वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। तो सबसे पहले कहा गया है कि एक कांस्टेंट फोर्स है F जो कि लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x। तो कांस्टेंट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ अगर हम बनाएं, जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कांस्टेंट फोर्स 3 न्यूटन का लग रहा है, इस ब्लॉक पर लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है। इनिशियल पोजीशन एक्स आई है, वहाँ से कहाँ ले जाया जा रहा है, फाइनल पोजीशन एक्स एफ तक। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x हुआ। तो हम इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ होगा, ये जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ होगा वह इस तरह का होगा, यानी कि इस ग्राफ का जो कर्व होगा वह कैसा होगा, वह एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस के तरह होगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा जो कि हॉरिजॉन्टल कर्व होगा जो कि पैरेलल होगा टू एक्स एक्सिस, है ना। चलिए ये हो गया, तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट फोर्स का केस। अब आते हैं हम लोग लेते हैं वेरिएबल फोर्स का केस। देखिए कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स में क्या अंतर है। कांस्टेंट फोर्स जो है ना उसका एक खास न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ रहेगा, और जो वेरिएबल फोर्स रहेगा, जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं ये वेरिएबल फोर्स हो गया एफ एक्स। एफ क्या हो गया, कांस्टेंट फोर्स हुआ क्योंकि इसका एक खास वैल्यू है 3 न्यूटन। लेकिन एफ एक्स जो है ना वह एक कांस्टेंट फोर्स नहीं है, वह एक वेरिएबल फोर्स है। कैसे पता चला कि ये वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि ये जो फोर्स है ना, ये वेरिएबल फोर्स, ये डिपेंड कर रहा है एक्स पर, है ना। तो ये x पर डिपेंड कर रहा है, यानी यहाँ वेरिएबल फोर्स क्या है, वह 3x न्यूटन है, जबकि यहाँ जो कांस्टेंट फोर्स है वह 3 न्यूटन है बस। तो इसको भी xi से xf तक ले जा रहे हैं। तो इसका जो है ये वेरिएबल फोर्स का कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ क्या होगा, वो इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से होगा। कर्व जो है ऐसा बनेगा, है ना। लेकिन अगर कांस्टेंट फोर्स रहेगा तो कर्व जो है एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल होगा, ये हॉरिजॉन्टल होगा और एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, जबकि वेरिएबल फोर्स के केस में कर्व ऐसा होगा। क्लियर। अब आते हैं हम लोग, अब मान लीजिए कि ये जो वेरिएबल फोर्स है ना, वेरिएबल फोर्स लगा करके हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहे हैं। लेकिन अभी हम जो है ना इनिशियल पॉइंट एक्स आई से फाइनल पॉइंट एक्स एफ तक का डिस्प्लेसमेंट को कंसिडर नहीं करेंगे, बल्कि अभी हम क्या करेंगे, ये एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट को कंसिडर करेंगे, यानी dx डिस्प्लेसमेंट को कंसिडर करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एलिमेंटल वर्क डन होगा इस एलिमेंटल dx डिस्प्लेसमेंट के थ्रू ब्लॉक को मूव करने में, किसके द्वारा, इस वेरिएबल फोर्स के द्वारा, तो वह क्या होगा, वह होगा dw वर्क। और dw वर्क कैसे निकलेगा, वह निकलेगा चूँकि हमारा ये फोर्स जो है वेरिएबल फोर्स ये लेफ्ट से राइट के तरफ है, और ये जो एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट है dx ये भी लेफ्ट से राइट के तरफ है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 0 डिग्री एंगल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दोनों पैरेलल है। तो cos 0 डिग्री जो कि हो जाएगा फाइनली क्या, 1 हो जाएगा। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं वेरिएबल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री 1 होता है, इसलिए उसको यहाँ नहीं लिखे। तो ये बात समझ में आ गया कि ये वेरिएबल फोर्स एफ एक्स है और ये डी एक्स है। तो क्या मिला हमें, एलिमेंटल वर्क मिला, जो लगा ये वर्क हुआ डी एक्स एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट के थ्रू इस ब्लॉक को डिस्प्लेस करने में एफ एक्स फोर्स लगा के। तो एफ एक्स फोर्स का ये हो गया। तो हम यहाँ एफ एक्स क्या कह सकते हैं, एफ एक्स एक वेरिएबल फोर्स है। कहने का मतलब क्या है, ये जो एफ एक्स है ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है, यानी जो जो ब्लॉक मूव कर रहा है त्यों त्यों फोर्स जो है ना चेंज हो रहा है, उसका जो वैल्यू है चेंज हो रहा है। लेकिन जब हम लोग एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट, इनफाइनेटसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो अगर बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट ले, यानी ये आपको तो बड़ा करके हम दिखा रहे हैं, ये एक्चुअल में बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पर जो फोर्स होगा ना वो लगभग यहाँ पर होगा। वही फोर्स का वैल्यू यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा जो है ना डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। हाँ, अगर ब्लॉक यहाँ से यहाँ मूव करता है तो
कंसिडरेबल चेंज देखने को मिलेगा फोर्स में। लेकिन अगर हम एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट करेंगे ना फोर्स का, तो फोर्स में बदलाव आएगा, लेकिन वो बदलाव क्या होगा, वो बदलाव जो है ना वो एक इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चेंज होगा, बहुत छोटा चेंज होगा। इतना छोटा बदलाव आएगा कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यानी हम क्या मान सकते हैं, इस dx एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट के दौरान फोर्स क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे, यानी कांस्टेंट के तरह बिहेव करेगा अभी थोड़ा देर के लिए, सिर्फ कब तक, इस एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट dx तक। ठीक है, तो बात समझ में आ गई, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग जो एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट dx हो रहा है, तो अब इस पे ग्राफ पर ये रीजन dx रीजन जो है ग्राफ पर हम कुछ ऐसे दिखा सकते हैं, इस पट्टी के रूप में हम लोग दिखा सकते हैं, है ना। तो ये ग्राफ पे हम दिखाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये जो पट्टी है। तो अब अगर हमको टोटल वर्क डन निकालना है, देखिए टोटल वर्क डन क्या हुआ, ये ग्राफ का ये जो कर्व है ना, ये पूरा कर्व जो करस्पॉन्ड करेगा वो टोटल वर्क को करस्पॉन्ड करेगा। यानी कि ये इनिशियल पॉइंट एक्स आई से चल करके इसको मूव जो किया ये वेरिएबल फोर्स यहाँ एक्स एफ तक, तो ये जो वर्क हुआ, टोटल वर्क जो हुआ एक्स आई से एक्स एफ तक, इसको डिस्प्लेस करने में, इस ब्लॉक को यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेस करने में, तो इसमें जो है क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। यानी हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, किसको इंटीग्रेट करेंगे, एलिमेंटल वर्क डन जो है ना dw, उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे कुछ इस तरह से, आप गौर से देखो, अभी ये यहाँ पर ब्लिंक कर रहा था ये एलिमेंटल वर्क डन, तो ये इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये एक्स आई इनिशियल पोजीशन से इंटीग्रेट कर रहे हैं, छोटा छोटा ऐसा ही छोटा छोटा स्ट्रिप जो है हम जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे, इंटीग्रेट कर दिया। और ये क्या हो गया, ये पूरा जो है ना हमको क्या निकल जाएगा, टोटल वर्क डन निकल जाएगा। यानी कि जब हम लोग एलिमेंटल वर्क डन को इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से, तो ये 0 से लेके W, ये W क्या हो गया, यही W हो गया टोटल वर्क डन, ये हो गया एलिमेंटल वर्क डन। W टोटल वर्क डन मतलब यहाँ एक्स आई से मूव करके यहाँ एक्स एफ तक जो लाया गया ब्लॉक को, ये एक्स आई से मूव करके यहाँ एक्स एफ फाइनल पोजीशन तक जो ब्लॉक को लाया गया, तो टोटल वर्क डन कितना हुआ, वो इतना हुआ, वो W हुआ। ठीक है, तो और ये जो पार्ट हुआ ये RHS में, देखिए RHS में क्या किए हम लोग, ये हो गया हमारा एलिमेंटल वर्क डन, इसी को इंटीग्रेट किए। तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है ये हो गया इनिशियल पोजीशन, है ना, ये इनिशियल पोजीशन हो गया, और ये क्या हो गया, ये फाइनल पोजीशन हो गया, है ना। तो जब ये इनिशियल पोजीशन पर क्या है, वर्क 0 है, कहने का मतलब ब्लॉक जब यहाँ पर था, तो यहाँ पर जब था तो ब्लॉक कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो ये 0 है वर्क डन यहाँ पर। और जब ब्लॉक को यहाँ से डिस्प्लेस करके फाइनल पॉइंट एक्स एफ तक लाएं, तो एक्स एफ पर जो है इसका जो वर्क होगा कितना हो जाएगा, एक्स एफ तक लाते लाते ये W वर्क हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, अब समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग इसको आगे प्रोसीड करेंगे, तो ये जो एलिमेंटल वर्क डन है इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल W हो जाएगा, है ना, टोटल वर्क डन हो जाएगा। और ये हमारा हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एक्स एफ फाइनल पोजीशन, एक्स आई इनिशियल पोजीशन। तो ये जो फार्मूला है ना, ये वाला जो फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं ना, इसको अप्लाई किया जाता है वेरिएबल फोर्स के केस में, विच इज़ एक्टिंग अलॉन्ग ओनली वन एक्सिस, जो अभी सिर्फ एक ही एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट कर रहा है। ये वेरिएबल फोर्स किस एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट कर रहा है, सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट कर रहा है। तो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग ये वेरिएबल फोर्स का कोई भी कंपोनेंट नहीं है, ये सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट कर रहा है, सिर्फ उसके लिए। लेकिन अगर मान लीजिए, तो ये हो गया, यही हमको डिराइव करना था, है ना, यही हो गया वर्क डन कैलकुलेट करने का तरीका जब वेरिएबल फोर्स लग रहा हो, है ना। तो इंटीग्रेट करना इस तरह से। और जब कांस्टेंट फोर्स लग रहा हो, ये देखिए ये एफ क्या है, ये कांस्टेंट फोर्स है, तब जो है वर्क डन कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट क्या करना है, कांस्टेंट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देना है ना, कांस्टेंट फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, हमें वर्क डन निकल जाएगा। चलिए आगे, ये तो हो गया भाई कांस्टेंट फोर्स के लिए। ठीक है,
अब देखिए अभी अभी हम लोग देखे थे कि जब वेरिएबल फोर्स एक एक्सिस के लॉन्ग लग रहा हो, सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो कैसे निकालते हैं वो सीख लिए। अब अगर वही वेरिएबल फोर्स 3 डायमेंशनल हो, यानी तीनों एक्सिस के लॉन्ग उसका कुछ ना कुछ कंपोनेंट लग रहा हो, तब हम क्या करेंगे, तब हम जो है सबसे पहले वर्क डन एक्स एक्सिस के लॉन्ग निकालेंगे, फिर वर्क डन वाई एक्सिस के लॉन्ग, और फिर वर्क डन जेड एक्सिस के लॉन्ग। तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल वर्क डन निकल जाएगा उस 3D फोर्स के जरिए। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो वर्क डन होगा वह इस फॉर्मूला से निकल जाएगा, है ना, ये लगाएंगे। वाई एक्सिस के लॉन्ग जो वर्क डन होगा वो इस फॉर्मूला से निकल जाएगा, और जेड एक्सिस के लॉन्ग जो वर्क डन होगा वो इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ रहा है ना। काफ़ी मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। तो यही था वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन कैसे निकाला जाता है, उसी पर ये पूरा लेक्चर था। मुझे पूरी उम्मीद है आपको काफ़ी ये वीडियो पसंद आया होगा, है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और एक चीज़ और छूट गया है, थोड़ा बता देते हैं कि ये जो ग्राफ का जो कर्व होता है ना, उसके नीचे जो एरिया होता है, उसके नीचे जो एरिया होता है ना, उससे हमको क्या मिलता है, वर्क मिलता है। कोई भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का कर्व के नीचे जो एरिया होता है उससे हमें डिस्प्लेसमेंट, उससे हमें वर्क डन मिलता है, सॉरी, उससे हमें क्या मिलता है, वर्क डन मिलता है। किसी भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के कर्व के नीचे जितना एरिया इनक्लोज करेगा ना, वो एरिया हमें क्या देगा, वर्क डन देगा। ये हो गया वेरिएबल फोर्स के केस में वर्क डन। हम इसे टोटल एरिया को निकाल करके पता कर सकते हैं। और जब कांस्टेंट फोर्स का केस हो तो उस केस में जो टोटल वर्क डन होगा वह कैसे निकलेगा, वह निकलेगा जब हम लोग ये कांस्टेंट फोर्स वाला केस में बता रहे हैं, तो उस समय कांस्टेंट फोर्स जो होता है ना, उसके नीचे जो कर्व एरिया जो होगा, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है और उसका जो कर्व बन रहा है, ये कांस्टेंट फोर्स और एक्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के जो कर्व है उसके नीचे जो एरिया इनक्लोज होगा ना, ये रेक्टेंगुलर स्लैब, ये बताएगा हमको कि क्या वर्क डन हुआ है उस कांस्टेंट फोर्स के द्वारा। बस यही है, आज के लिए इतना ही, है ना। तो मिलेंगे फिर हम आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप योर कमेंट्स, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।